हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए एक कहानी ए भी आत्मकथा संबंधित 120 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 का, जो मैंने अभी तक यूट्यूब में वीडियो बना चुका हूँ, जिस कंटेंट का, जिस टॉपिक से आप उसका पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से कम मेरे पास जो है एम पी टेट वर्ग 2 के 26 से 27 टॉपिक मेरे पास है। आप चाहते हैं इंटरेस्ट है परचेस कर सकते हैं, या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसे भी पढ़ सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। एक कहानी ये भी रचना है, किनकी रचना है जी? मनु भंडारी जी की रचना है। एक कहानी ये भी किस विधा की रचना है? आत्मकथा की विधा की रचना है। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? एक कहानी ये भी। एक कहानी ये भी के अनुसार देश की स्थिति को समझने जानने की प्रेरणा लेखिका को किसने दी थी? शीला अग्रवाल ने दी थी। एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। उपयुक्त पंक्तियां मनु भंडारी जी के ने किसके लिए कही है? अपने पिताजी के लिए कही है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कही है? तो एक कहानी ये भी। इन पतियों को भी अब झड़ना ही होगा, इनसे मोह रखकर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह अब जान नहीं देने वाली इस पौधे को अब तो इस जड़ को देखना होगा। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? एक कहानी ये भी। एक कहानी ये भी आत्मकथा प्रकाशन वर्ष कब है? 2007 ईस्वी। एक कहानी ये भी आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में। एक कहानी ये भी कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? आत्मकथा शैली का प्रयोग किया गया है। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है, तो बी वाला और सी ये दोनों आपका सही है। एक कहानी ये भी के अनुसार सत्य कथन है, तो यहां पर देखिए तो यहां पर ए बी और ई ये सही है। एक कहानी ए बी के संदर्भ में विचार कीजिए। यहां पर 7 होना चाहिए था, 2 3 4 वाला सही हो जाएगा। एक कहानी भी आत्मकथा पात्र कौन कौन है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। एक कहानी भी आत्मकथा का पात्र नहीं है, तो यहां पर विकल्प टी मदन, बाकी सारे हैं। एक कहानी ये भी आत्मकथा का पात्र नहीं है, तो रामधन, बाकी सारे हैं। एक कहानी ये भी आत्मकथा का पात्र कौन कौन है? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मनु भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा था? तो आर्य समाज का प्रभाव पड़ा था। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा गांव में हुआ था। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मनु भंडारी। एक कहानी ये भी के लिए मनु भंडारी को 2008 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो व्यास सम्मान। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उससे
2 मंजिले मकान से। उक्त कथन कहाँ से लिया गया है? एक कहानी ये भी। मनु भंडारी के पिता का कमजोरी क्या था? गोरा रंग। मनु भंडारी से 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या था? सुशीला। मनु भंडारी के कितने भाई बहन थे? 5। लेखिका के परिवार में विवाह करने की उम्र क्या थी? 16। साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा लेखिका को किससे मिली थी? शिक्षिका शीला अग्रवाल से। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिया पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कपाती थथराती रहती थी। उक्त प्रवृत्तियां मनु भंडारी जी के किस व्यक्तित्व के लिए है? तो पिता के लिए है। लेखिका किस हीन भावना से ग्रस्त थी? गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन की तुलना के कारण। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। यह उक्त कथन लेखिका किसके लिए कहती है? अपनी मां के लिए कहती है। लेखिका ने अपनी स्कूली शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल से। लेखिका का सबसे प्रिय अध्यापिका कौन थी? शीला अग्रवाल। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने सन 1946-47 स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए किसे प्रेरित किया था? मनु भंडारी। कथन किसके संदर्भ में मनु भंडारी ने लिखे हैं? अपने पिता के लिए। डॉक्टर कौन था? डॉक्टर पिताजी के मित्र थे। एक कहानी ये भी आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य है। यह रचना आधुनिक युग के नारियों में उत्साह, जोश और उमंग लाता है। मनु भंडारी के लिए शताब्दी का सबसे बड़ा उपलब्धि कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। मनु भंडारी के लेकर 3 छात्राओं के प्रवेश से कॉलेज निषेध नोटिस किस वर्ष चिपकाई थी? 1947। अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति कौन था? डॉक्टर अंबालाल। कॉलेज द्वारा मनु भंडारी के किस ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई थी? 3rd ईयर। यू हैव मिस समथिंग, यह कथन डॉक्टर अंबालाल किससे कहते हैं? मनु के पिताजी से। लेखिका की माता कैसी थी? अनपढ़ थी। लेखिका ने अपने पिता के शकी स्वभाव का क्या कारण बताया था? अपने द्वारा विश्वासघात। लेखिका का मां का स्वभाव कैसा था? त्यागशील था। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण थे? विचारों की भिन्नता। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? काले रंग की होना। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? राजनीतिक मतभेद। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। आई एम रियल प्राउड ऑफ यू किस पात्र का कथन है? तो पिता के मित्र डॉक्टर अंबालाल जी का है। मनु भंडारी जी को जैनेंद्र कुमार की कौन सी उपन्यास अच्छी लगी थी? सुनीता। मनु भंडारी के पिता जी खाना बनाने वाले स्थान को क्या कहते थे? तब भटियार खाना कहते थे। भंडारी जी के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? तो उम्र 16 और शिक्षा में मैट्रिक पास। विकल्प डी हो जाएंगे, यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप लोग। मनु भंडारी किसके साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कांच पीसकर मांझा सूतने का कार्य करती थी? भाई। मनु भंडारी जी का बचपन कहाँ बीता था? राजस्थान के अजमेर में। एक कहानी ये भी रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो मनु भंडारी। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था?
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। लेखिका के पिता के लड़कियों को कैसा रंग पसंद था? गोरा। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? श्री अम्बालाल। महानगरीय जीवन कैसा था? तो आत्मीयता विहीन। लेखिका के पिता का व्यक्तित्व कैसा था? तीन में सभी। कोमल और संवेदनशील, क्रोधी, अहमवादी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका के पिता किस कारण की वजह से इंदौर से अजमेर आ गए थे? आर्थिक। लेखिका ने अपना रंग कैसा बताया था? काला। लेखिका के माता का व्यक्तित्व कैसा था? धैर्यवान और सहनशील। सुशीला शादी करके कहाँ चली गई थी? कोलकाता। शीला अग्रवाल किस विषय के प्राध्यापिका थी? हिंदी। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? आगे। चित्रलेखा किसने लिखा? भगवती चरण वर्मा। त्यागपत्र किसने लिखा? जयेंद्र कुमार। लेखिका ने किससे से शादी की? राजेंद्र। लेखिका के भाषण की किसने तारीफ की? डॉक्टर अम्बालाल। लेखिका के पति किस पत्र के संपादक थे? हंस। लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? कोलकाता में। लेखिका के जमाने में घर का क्या होता है? पूरा मोहल्ला। इस आत्मकथा में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया था? स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रभात फेरिया पर निकलकर, जुलूस निकालकर, जोशीले भाषण देकर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। लेखिका के पिता ने उसे व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू कर दिया था? जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। लेखिका की अपने घर में सबसे अधिक वैचारिक टकराहट किससे थी? तो अपने पिताजी से थी। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? लेखिका से, यानी मनु भंडारी से। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? 7। मनु भंडारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा था? पिता का। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? गर्व। लेखक के पिता का स्वभाव कैसा था? शक्की। सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। लेखिका के पिता किन गुणों के भग्नावशेषों को ढो रहे थे? उपयुक्त सभी। लेखिका के पिता क्रोधी क्यों हो गए थे? आर्थिक तंगी के कारण। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सन 1931 में, भानपुरा मध्य प्रदेश में। लेखिका ने के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया था? आंदोलनकारी। मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार है। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? समाज सुधार। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? लेखिका के पिता का। लेखिका ने अपनी मां को कैसा बताया था? व्यक्तित्वहीन। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? शीला अग्रवाल की। लेखिका का ध्यान साहित्य की तरफ किसके द्वारा खींचा गया था? तो हिंदी के प्राध्यापिका के द्वारा। टिक कर लीजिएगा हमारी। लेखिका ने मजबूरी में लिपटा त्याग विशेषण किसके लिए प्रयोग किया? अपनी मां के लिए। लेखिका ने किस वर्ष देश का सक्रिय राजनीति में भाग लिया? 44-45 ईस्वी समय। एक कहानी ये भी आत्मकथा
नामक कथन में कौन सी प्रेरणा मिलती है? महिला सशक्तिकरण। कौन सा उपन्यास मनु भंडारी और उसके पति राजेंद्र यादव दोनों मिलकर रचना किए हैं? 1 इंच मुस्कान। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 ईस्वी। मनु भंडारी कहानी संग्रह है त्रिशंकु। मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी है भी। मनु भंडारी की रचना एक प्लेट स्लैब की विधा है कहानी। मनु भंडारी को व्यास सम्मान कब दिया गया था? 2008 ईस्वी में। मनु भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। इनमें कौन सी कहानी मनु भंडारी की नहीं है? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। मनु भंडारी का प्रथम कहानी संग्रह है मैं हार गई। यही सच है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। एक कहानी ये भी का प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी। मनु भंडारी को सलाका सम्मान कब दिया गया था? 6 और 7 ईस्वी में। मनु भंडारी ने रूपांतरण किया था किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण? तो महाभोज। इनमें से कौन सी कहानी मनु भंडारी की नहीं है? विकल्प सी हो जाएंगे। त्रिशंकु कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। मनु भंडारी जी का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1921 ईस्वी। मनु भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है महाभोज। नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास है महाभोज। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो यहां पर सी और डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी का मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखे थे? 1 इंच मुस्कान। मनु भंडारी ने अपने किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया था? तो महाभोज। तो ये था एक कहानी, ये भी आत्मकथा से 120 MCQ आप लोग देख चुके हैं। आप लोग ऐसे ही कंटेंट को तैयारी कीजिए, ऐसे मैंने MCQ को तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, जिनको भी ये PDF चाहिए, चाहे जो भी MP टेट वर्ग 2 का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी PDF जो मैंने उपलब्ध करा चुका हूँ वह कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर 7004501483। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। और जो कि पेड PDF है कम से कम प्राइस में दिया जाएगा ताकि आप लोग को PDF पढ़ के अपने की कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। उस टाइप का मटेरियल तैयार किया गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।